अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाजीना रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। अभी वॉक करने के लिए थोड़ा निकली हूँ, मैंने कहा थोड़ा घूम फिर रहा हूँ। कोई एक दिन भी मिस नहीं करना चाहती, चाहे जितनी भी सर्दी हो। मैं सर्दी में कुछ भी मिस जो है ना वो नहीं करना चाहती। हालांकि ऊपर से बादल देखे, मौसम देखे तो फिर भी निकल आई हूँ। खैर जो भी है तो चलते हैं, कहीं ना कहीं पहुँचेंगे, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। तो लेट्स सी। ये देखिए यहाँ पेट्रोल पंप है और यहाँ गाड़ी भी वॉश होती है। कितने में? 5 पाउंड में। ओए होए। ये जो रोड है ना ये जाता है यूके मीडिया सिटी की तरफ। तो तो अभी मैं उसी साइड पे जाने की कोशिश कर रही हूँ, वो है बहुत दूर। तो फिर भी लेट्स गो, चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। तो एंजॉय करने में क्या है, एंजॉय करो, छोटी सी लाइफ है और खांसी लगी हुई है। हाय 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 हाय, बाहर निकलो ना बंदा रेड हो जाता है, पिंकी पिंकी हो जाता है, ठंड लगती है ना। ये देखे 4थी 5वीं स्कूटी जो मैं देख रही हूँ, बस मैंने इससे ज़्यादा यहाँ स्कूटीज़ नहीं देखी। बस ये कोई 4थी स्कूटी है जो मैंने देखी है। मोस्टली साइकिल्स देखी हैं, गाड़ियाँ देखी हैं। और ये है कि यहाँ गाड़ियाँ जो है, और ये देखो अभी साइकिल जा रही है। गाड़ियाँ और साइकिल ज़्यादा यूज़ होती है। और मैं एक और बात बताऊँ, यहाँ गाड़ी सस्ती है बानिस्बत साइकिल के, साइकिल महंगी है। उन्होंने कहा है कि साइकिल में कौन सा पेट्रोल डलता है, लेकिन ये है कि गाड़ियों का टैक्स भी तो देना होता है ना। तो जिन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई हैं इधर तो अच्छी खासी लग्जरी गाड़ियाँ, ऐसा मैं कहूँ तो पाकिस्तान में सबसे महंगी गाड़ियाँ मिलती हैं। सबसे महंगी अगर गाड़ियाँ मिलती हैं वो पाकिस्तान में मिलती हैं। तो यही बात है और यही बातें हैं। एक बात मैं आपको यहाँ बताऊँ कि यहाँ मोस्टली लोग वॉक बहुत करते हैं। और जो दूसरी बात एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ हर लिहाज से मॉडर्न तरीन बन के, टॉप क्लास बन के, हाई क्लास बन के आप लोग निकलो, लेकिन वॉक करके जाओ ना तो गुड है। मैंने ये चीज़ बड़ी नोट की। और पाकिस्तान में आप हाई क्लास बनते हो, साफ बनते हो, उसके लिए आपको एक गाड़ी चाहिए, आपने एक लग्जरी लाइफ देनी। यार ये यहाँ की ज़िंदगी बड़ी अच्छी है। जैसे भी बन ठन के जाओ, टॉप क्लास बन के जाओ, पैदल भी जाओ। मोस्टली लोग टॉप क्लास बन के यहाँ वॉक कर रहे होते हैं, तो दिस इज़ गुड। वहाँ असल में ना ये कॉन्सेप्ट है भाई, जिसके पास गाड़ी है वो बड़ा हाई क्लास है, जिसको अंग्रेज़ी आती है वो बड़ा हाई क्लास है। यहाँ आप जैसी मर्जी इंग्लिश बोलो, डजेंट मैटर यार, डजेंट मैटर। और वहाँ वैसी अंग्रेज़ी नहीं आती तो आप तो कुछ भी नहीं हो। अंग्रेज़ों के शहर में मैं बैठी हूँ, अंग्रेज़ों के मुल्क में मैं बैठी हूँ। अगर मुझे इनकी समझ नहीं आती तो ये चीज़ जो है ना इन लोगों के लिए मैटर नहीं करेगी, क्योंकि इनको पता है इनकी समझ जो है ना वो कम ही आती है। क्योंकि इनकी जो इंग्लिश होती है ना वो खाई जो होती है ना वो इंग्लिश बोलते हैं, आधी खा के इंग्लिश बोलते हैं। तो जो भी नया आता है उसको समझते हुए टाइम लगता है, लेकिन उन्होंने कभी मजाक नहीं बनाया। और पाकिस्तान के बड़े अंग्रेज़ बने हुए हैं, टॉप क्लास अंग्रेज़ी मार के कहते हैं भाई अस्सी तो बड़े बड़े अंग्रेज़ हैं भाई। जिसको इंग्लिश नहीं आती वो नहीं, अपनी उर्दू तो पहले सीख लो भाई, उर्दू आती नहीं है और इंग्लिश को पकड़ने चले हो। खैर तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस सोच का फ़र्क है मुझसे। हाय मैंने देखे ने न्यू शूज़ पहने हैं और ये कल मैं जो एक्सचेंज करवा कर लाई हूँ तो आज मैंने ये पहन लिए। मैंने कहा चलो ब्लैक पैंट पहनते हैं, टाइट वाली। वैसे तो मैं ब्लैक पैंट जो टाइट है वो कम ही पहनती हूँ, लेकिन आज पहनी है, ब्लू बहुत पहन ली थी, तो चेंज करते हैं, खुली भी थी। तो चलो कोई नहीं, चलते फिरते गप्पे ही मार लेती हूँ आप लोगों से, आप लोगों को यहाँ की चीज़ें बता देती हूँ। ये चीज़ें यहाँ हैं कि आप हाई क्लास बन के भी चल के जा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग चल के जा रहे हो और क्यों जा रहे हो, और इतने टॉप क्लास बने हुए और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक और चीज़ कहूँगी कि यार अक़लियतों का फ़र्क यहाँ नहीं है। आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि ये अमीर की सोसाइटी है, ये गरीब की सोसाइटी है। अच्छा जिसके पास गाड़ी है वो अमीर है, जिसके पास गाड़ी नहीं है वो गरीब है। ये देखिए ट्रैम जा रही है, इसका शोर भी है और मेरी आवाज़ ऊंची भी है, सही लाउड बोल रही हूँ बगैर किसी स्पीकर के। असल में जब आप ये लगा लेते हो ना तो आपको अपनी भी आवाज़ सुनाई नहीं देती, देन आप कहते हो कि गुड है, इस तरह भी चलेगा। अब मुझे आई थिंक सो मुझे इधर से मुड़ना था, तो ये क्रॉस करते हैं रोड और जाते हैं।
भागो 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 भागो, मैंने तो बगैर बटन दबाए जो है ना ये चावली मार रही हूँ। मुझे लगता है यहीं से जाना है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वो यहाँ मैटर नहीं करती, जो वहाँ मैटर करती है वो यहाँ मैटर नहीं करती। तो यहाँ भी ट्रैफिक रुकी हुई है, तो चलते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े टेम्पर जा रहे हैं। अगर क्रॉस करे रोड, टनटना बादल देखें गाइस ऊपर, ओए होए होए, ऐसा लगता है अभी बारिश हो पड़ेगी। वैसे हो तो एकदम जाती है, बारिश का कोई भरोसा है? बारिश का कोई भरोसा नहीं। अब बारिश को देखते रहे तो फिर हम तो अंदर से निकले ही नहीं, यही है बात। फिर तो हम कहेंगे हमने निकलना ही नहीं है। इन रोडों पे चलते चलते कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे हम। रुलते नहीं है, खुलते नहीं है। जो रब है ना, रब वो बहुत बड़ा है, वो जो लेकर आया है ना वो संभालने वाला भी है। ये जो है ना, ये इसमें पैसे डलते हैं, देन ये आप चला सकते हो। आपको ये नज़र आ रही है, दिस इज स्कूटी, इसमें यहाँ पैसे डलते हैं, देन ये आप इसको चला सकते हो। हाय हाय, कहते हैं ना सितारों से आगे जहाँ और भी है। यार हर किसी को उसकी किस्मत का कभी ना कभी मिल ही जाता है। तो वेट एंड वॉच कि अल्लाह ताला ने आप लोगों के नसीब में क्या लिखा है। जो लिखा होगा वो बहुत अच्छा होगा, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो जो होता है बेहतरी के लिए होता है। जिंदगी है तू, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और इसमें हम चुनने चुनने। फिर सोचो अल्लाह को हम कितने नज़र आते होंगे। अल्लाह को तो हम बहुत छोटे छोटे नज़र आते होंगे। अल्लाह ने तो हमें बनाया है यार, अल्लाह की अल्लाह जाने जो होता है। थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। अभी मैं थोड़ी देर यहाँ आकर बैठी हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ा रिलैक्स होते हैं। अभी इतना मैं चल के आई हूँ ना, मैं थक गई हूँ, तो जस्ट वैसे बैठी हूँ। फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। चलिए वहाँ आज चलते हैं। तो जस्ट घूमने के लिए। यहाँ ये कहेंगे ये स्मोकिंग करती है, मैं स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करती। असल में ना मैं एक बात बताती हूँ आप लोगों को। मैं पाकिस्तान में कहती थी और लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं, इतनी स्मोकिंग करते हैं, जहाँ स्मोकिंग हो रही होती थी वहाँ से मैं उठ के चली जाती थी। लेकिन सीरियसली गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ सच बता रही हूँ कि लोग यहाँ बहुत स्मोकिंग करते हैं, बहुत स्मोकिंग करते हैं। तो यही बात है। लेकिन क्या कह सकती हूँ। अच्छा, यहाँ ये चीज़ मुझे अजीब नहीं लगती और वहाँ ये जो चीज़ थी मुझे अजीब लगती थी कि वाए। लेकिन खैर इतना डिस्टेंस होता है कि मुझे वो मतलब धुआं उसका महसूस नहीं होता। लेकिन एक बात कर रही हूँ कि यहाँ मोस्टली लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। उनका जो होता है ना वो मिल जाता है। मैं एक चीज़ कहूँगी कि कभी भी इंसान है ना वो खता का पुतला है कि हसद करता है। हसद ना करो, क्योंकि यार हसद आपको खुद अंदर से जो है ना वो खा जाता है। हसद इंसान को कभी भी परफेक्ट नहीं रहने देता। हसद इंसान को खुद अंदर से खा जाता है। तो अगर आप हसद करोगे ना तो वो आपका जो है ना आपका ही बुरा होगा, उस दूसरे का नहीं होगा। दूसरे को जो मिलना है ना वो मिलेगा। आप एक गुनाह करोगे और देन ये, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, ये हर इंसान में एक नेचर है, वो थोड़ा सोचता है। मैं भी सोचती हूँ कि अगर किसी को बेटर मिल रहा है, यार हम भी तो डिज़र्व करते हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा। देन मैं वहाँ से जो है ना अपने माइंड को हटाती हूँ और मैं कहती हूँ नहीं यार, जो मेरा है ना वो मुझे मिल जाएगा, वो उसका है वो उसको मिल रहा है। अल्लाह ताला उसको उसमें खुश रखे। बहुत से लोग, अब हम अगर कहें ये देखो ये लड़की, और हम देखो अल्लाह ताला ने 2 टांगें दी हैं, वो देखो जिनकी टांगें हैं ही नहीं, लेकिन वो फिर भी जो है सरवाइव कर रहे हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है यार। अल्लाह की कितनी नेमतें हैं। अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे यार, किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तो खैर लेट्स गो, उस साइड पे चलते हैं। वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं पता है कहाँ बैठी हूँ? मैं इस वक्त यूके मीडिया सिटी में बैठी हूँ। मैं इस वक्त यूके मीडिया सिटी में बैठी हूँ और ये भी मैंने नहीं सोचा था। और हालांकि देखूँ तो मैं बहुत सी चीज़ें अपने अंदर कहती हूँ कि यार ये चीज़ मेरे अंदर नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी यहाँ ला कर बिठा दिया।
ये मैं खुद एक मीडिया की स्टूडेंट हूँ। ये इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी। मैंने बनाया था लेकिन मैंने उस दिन इसको परफेक्ट नहीं बना सकी थी। मैं इसको परफेक्ट बनाना चाहती हूँ अपनी मतलब जो मेरा यूनिवर्सिटी है, मेरा डिपार्टमेंट है, अपने टीचर्स को दिखाना चाहती हूँ कि आपका स्टूडेंट एक यहाँ भी पहुँचा हुआ है, यहाँ भी बना रहा है। तो पता नहीं अल्लाह ताला ने आगे क्या लिखा है, अल्लाह ताला के प्लान्स का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ पता नहीं है। लेकिन जो लिखेगा अल्लाह ताला हर किसी के लिए, मेरे लिए, आप लोगों के लिए परफेक्ट लिखेगा। तो ये देखें गाइस, मेरे आसपास ये सारे जो है ये स्टूडियो है और मैं इधर जो है ना, मेरे जो ये पीछे है ये। तो अभी हम उधर चलते हैं तो देखते हैं। तो लेट्स गो। उठे, सर्दी बहुत है, फिर हवा चल गई है। ये देखो जो मैंने नए शूज़ लिए थे, टन टना। तो लेट्स गो। ये सारी गाइस यूके मीडिया सिटी है और ये जो है ना ये बीबीसी के मेन ऑफिसेस हैं। ये एक वो बिल्डिंग और यहाँ जो मोस्टली बिल्डिंग्स हैं ना ये बीबीसी के ऑफिसेस हैं। और तो ये अभी मैं पता है यूके मीडिया सिटी में फिर रही हूँ। ये देखो कार्टून, वो सामने ब्रिज भी है उस साइड पे। ओए होए होए, यहाँ मुझे लगता है बहुत ज़ोरों की बारिश हुई है। इस मौसम में आप क्या कहना चाहेंगे जिसमें इतनी तेज़ सर्द हवाएं चल रही हैं? कुछ कहना चाहेंगे? यार कोई भी कुछ नहीं कहना चाहेगा। यहाँ की खूबसूरती का भी एक अपना मज़ा है। ये जो असल में यहाँ ये पानी है ना, ठीक है, यहाँ मैंने आगे बनाई थी ना किस साइड है, की साइड, तो इसलिए यहाँ जो है ना हवाएं ज़्यादा चलती हैं बानिस्बत अंदर के जहाँ से मैं आई हूँ। और ये देखिए बोटिंग भी हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत खूबसूरत है और परिंदे भी बैठे हुए हैं। ओए होए 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 होए, हिम्मत है जो इस वैसे मौसम में बोटिंग कर रहा है। बहुत अच्छा व्यू है यार। ये देखो वो सामने जो है ना वो वार म्यूज़ियम है और इस साइड पे जो है ना वो थिएटर म्यूज़ियम है। ठीक है, थिएटर है पूरा, इधर थिएटर होता है। ओए वो बतखें खड़ी हुई हैं और वहाँ मॉल भी हैं और मतलब शॉपिंग का वो एरिया है। और ये सारे जो है ना यहाँ ये ऑफिसेस हैं, वो आपको नज़र आ रहा है, मीडिया सिटी यूके। सो यहाँ ये बीबीसी के ऑफिसेस हैं, टीवी का ऑफिस है। तो यहाँ बहुत से ऑफिसेस हैं। देखें परिंदे, ये देखें, हाय अल्लाह कबूतर, ये देखें। ओए होए 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 होए, ये नेचर की खूबसूरती है गाइस, ये नेचर की खूबसूरती है। नीचे उतरे, ये देखें, ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पास जाएं, उड़ ना जाएं। ये देखो खा रही है बतख जो है ना, वो खा रही है। उड़ गए। गाइस मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहती, प्लीज उड़ो तो मत। लव यू यार। किधर भागे जा रहे हो, कहाँ भागे जा रहे हो? उड़ गए उड़ गए उड़ गए उड़ गए। उड़ गए उड़ गए। ओए होए 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 होए। वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखो यार, मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ला जलाला। अभी मैं इनके पास जाऊंगी ना, ये उड़ जाएंगे, ये देखना। प्लीज उड़ो मत, प्लीज उड़ो मत, प्लीज उड़ो मत, प्लीज उड़ो। ये देखो।
यार व्हाट अ नेचर, सुभान अल्लाह। ये बतख देखिए, ये अंदर चली जाती है, वो देखो फिर अंदर चली गई और ये फिर आके इधर बैठ गए। यार बादल देखो यार, हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें ना उतना कम है कि अल्लाह ताला ने हमें किन 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 नेमतों से नवाजा है, किन किन नेमतों से नवाजा। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो नाशुक्रे हैं। मैं खुद नाशुक्री हूँ। अगर मैं सोचूं ना गाइस कि मैंने सोचा था कि मैं यहाँ आऊँगी, मैंने नहीं सोचा था, तो बस जो नसीब में होता है इंसान को मिल जाता है। इंसान जल्दबाज है, बहुत जल्दबाज है, बहुत जल्दबाज है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी बात करूँ ना, भरोसा अल्लाह ताला पे भरोसा, अल्लाह कहता है मुझ पे भरोसा करो। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैं एक टाइम होता है मैं कहती हूँ, मेरा दिल कहता है यार अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह ही अल्लाह है, चलो भरोसा है, ठीक है। लेकिन इंसान हूँ ना, इंसान हूँ मैं, फिर कहती हूँ कि जब काम नहीं हो रहा, या अल्लाह ये क्या बात है, काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो भरोसा फिर कहाँ जाता है यार। ये बात है कि अगर सबको इकट्ठा मिल जाए ना इस दुनिया में, तो ये दुनिया कभी भी नहीं चल सकती, कभी भी नहीं चल सकती। मैंने एक मूवी देखी थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है। उसमें वो स्टोन, एक बंदा होता है वो बहुत मजबूर होता है, वो ख्वाहिशें पूरी नहीं कर रहा होता, मतलब सकता होता, उसको पत्थर मिलता है और वो स्टोन विशेस वाला होता है, ठीक है। आप उसे विश करो जो भी, वो पूरी करेगा, लेकिन आपको भी विशेस लोगों की पूरी करनी पड़ेंगी। तो वो उसको मिलता है, वो उसको ले लेता है, उसका बेटा भी होता है। तो फिर अब उससे लोग विशेस करते हैं, वो लोगों को कहता है कि मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, मुझसे मांगो। जब लोग उससे मांगते हैं तब उसको जो है ना, उसको देना होता है। वो एक टाइम आता है कि थक जाता है, अब वो कहता है कि मैं किस किस को कहूँ। वो कहता है जितने भी दुनिया में लोग हैं ना, तो उन सब की जितनी ख्वाहिश है पूरी कर दे। एट अ टाइम में पूरी दुनिया में ना जवाल आना शुरू हो जाता है, उल्ट पुल्ट। वहाँ से यार मुझे पता चला है कि अगर इक्वालिटी हो जाए ना, तो ये दुनिया नहीं चल सकती। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला का बहुत प्यारा निज़ाम है। इक्वालिटी कभी भी नहीं हो सकती, कभी भी इक्वालिटी नहीं हो सकती। अगर हो जाए तो दुनिया तबाह हो जाए। तो फिर क्या होता है कि हर चीज़ तबाह होने लग पड़ती है। किसी ने विश की होती है फलाना मुल्क तबाह हो जाए, किसी ने की होती है वो हो जाए वो। अब ये देखो लोगों के दिनों में हम बैठे बैठे क्या क्या ख्वाहिशें रखते हैं, तो ख्वाहिशें पूरी होना शुरू हो जाती हैं। एंड पे उसको अपना बेटा याद आता है, होता तो वो इंसान है ना, उसका बाप, वो अपने बाप को बुलाता है कि वो अपने बाप को कहता है कि वापस आ जाओ, तो उसको फिर अपने बेटे की फ़िक्र लग जाती है। फिर वो उस चीज़ से निकलता है और बहुत मुश्किल से वो स्टोन तबाह होता है, दैन जो भी है। तो कभी भी किसी को एक टाइम में, एट अ टाइम में कुछ भी नहीं मिल सकता। रब का एक निज़ाम है, हर किसी को उसी निज़ाम के मुताबिक मिलना है। मैं अगर बात कर रही हूँ ना, मैं सच कह रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ, मुझे इस पर यकीन भी है। लेकिन एक टाइम आता है मैं खुद डिसाइड हो जाती हूँ कि यार ये बात क्यों नहीं हो रही, ये काम क्यों नहीं हो रहा। यार हर कोई परफेक्ट नहीं है यार, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। हर चीज़ हर किसी को नहीं मिलती, मिलती सबको है यार। दुनिया में सबको मिलेगा, दुनिया और आखिरत का मिलता है, लेकिन हर चीज़ का वक्त होता है। किसी को पहले मिल जाता है, किसी को बाद में मिलता है, तो हर चीज़ का वक्त होता है। तो हर किसी को उसके वक्त पे इंशाल्लाह मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, सबको मिलेगा। वाओ, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं जो बोटिंग कर रहे हैं। वैसे एक बात सोचने की है कि इस सर्दी में और ये पानी में गए हुए हैं, इनको ठंड नहीं लग रही? मेरे ख्याल से एक खातून बैठी है, बूढ़ी बुजुर्ग खातून है, इनके साथ बैठी हैं। मेरा अभी बस दिल कर रहा है यहाँ वॉक करूँ, क्योंकि मैं कर रही हूँ, साथ साथ आपको बता रही हूँ, साथ साथ कर रही हूँ। कभी भी डिसाइड ना होना, ये मुझे भी कहो, कभी भी डिसाइड नहीं होना। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। देखिए अल्लाह ताला इनको भी रिस्क देता है, अल्लाह हर किसी को रिस्क देता है और उसके सही टाइम पे देता है। देखो कहाँ कहाँ से देता है। हे मिला सोचा सा बेबी, खाओ, मैं कुछ नहीं कहती। ये बार बार इसलिए ये चीज़ कहती हूँ कि यार गाइस के यहाँ जो है इक्वालिटी, मतलब ये डिफरेंस नहीं है अमीर गरीब, ऐसा कोई यहाँ
डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान में इस चीज़ का बहुत है, मैं तब इस चीज़ को बार बार मेंशन करती हूँ। यहाँ घर इक्वल है, कोई ये एरिया अमीर का नहीं है, ये गरीब का नहीं है। अच्छा जी, आप टिप टॉप बन के अगर आपने जाना है तो आप तो गाड़ी में ही जाओ, ठीक है, आप गाड़ी के बगैर नहीं जा सकते। अच्छा, जिसके पास गाड़ी है उसको इज़्ज़त दे दो। तो गाइस ऐसा इधर नहीं है, मैंने नहीं देखा। इधर आप टिप टॉप होके भी चल के जा सकते हो, आप पैदल वॉक करो, हर किसी के पास गाड़ी नहीं होती, ज़रूरी नहीं है। तो हमारे यहाँ मेंटली, ये जो मेंटली इश्यूज़ हैं ये क्यों है ज़्यादा? वो इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि ये जो हम डिफरेंस करते हैं ना, सोसाइटी डिफरेंस, माशरे में क्या ये जो इनमें है ना, ये मुसलमानों में नहीं होना चाहिए, और ये हम लोग घर का हाथ रखते हैं, ठीक है। हमें अना तकब्बुर को जो है ना ये हटाना होगा। उसकी वजह ये है कि भाई हम ऐसे ही हैं, हम कुछ भी नहीं है, मिट्टी हैं और मिट्टी में ही चला जाना है, एंड पे क्या काम आना है? कफन काम आना है ना। ये गाइस मैं सच सिर्फ इसलिए बातें कर रही हूँ, ये हमारे पाकिस्तान में है, ये मुल्क में हमारे में है, जो नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये डिफरेंस किस चीज़ का? मैं अगर यहाँ आई हूँ, यहाँ मैंने ये अंग्रेज़ देखे हैं, ठीक है, ये मैंने अंग्रेज़ देखे, तो जब मैं ये आई तो मैं बिल्कुल नहीं थी कि भाई यार मैं किस दुनिया में आ गई हूँ। मुल्क चेंज हुआ है, लैंग्वेज चेंज हुई है, ये गोरे हैं, मुझे कुछ मतलब मुझे वो ऐसा कुछ नहीं लगा। इंसान इंसान ही है पूरी दुनिया में, गोरे हों काले हों जो भी हों, इंसान इंसान ही है। हर कोई अपने हिसाब से रहता है, अपने हिसाब से अपने आप को रखता है। तो ये डिफरेंस हमें ख़त्म करना होगा। सबको ना एक अच्छा इंसान बनाए, भलाई करने वाला बनाए, और ऊंच नीच जात पात फलाना ये घटिया हरकतें जो हमारे अंदर है ना, ये अल्लाह ख़त्म करे, क्योंकि ये अल्लाह ख़त्म करे ना करे, हमें खुद को भी करनी चाहिए। तो जात पात ये कुछ भी नहीं है, नेवर। तो खैर बहुत बातें हो गई हैं, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं गाइस, कोई डिस्कस नहीं करता, तो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। तो ये देखें, ये खूबसूरत है ना ये भी एरिया, ये एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, ये छोटा सा पार्क है, और वो देखें सामने बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग कहती हूँ, बिल्डिंग्स हैं। ये खुश्क दरख्त कितने खूबसूरत लगते हैं। चलो आज यहाँ भी बीच में घूमते हैं। ये देखें, ये ब्लू पीटर गार्डन है, ठीक है, चलो वॉक करते हैं। कैसा है गार्डन, हम भी ज़रा इसको एक्सप्लोर करें। अल्लाह, मैं इज़्ज़त देने वाला हूँ, मैं ही ज़िल्लत देने वाला हूँ। तुम होता कौन है भाई? अपनी औकात पहचान, हम कुछ भी नहीं होते। बहुत सी बातें हैं यार, मेरे दिल में इतनी बातें हैं, मैं कहती हूँ मैं आप लोगों से करूँ, मैं आपको बताऊँ हम क्या है यार क्या है यार, मेरा बहुत दिल कर रहा है मैं बताऊँ, मैं सच खोलूँ। खैर बहुत सी चीज़ों को लेके हम लोग क्या कह सकती हूँ। ये देखें, वो सामने टीवी का ऑफिस है, यहाँ बहुत से स्टूडियोज़ भी हैं, ऑफिसेस भी हैं। ये यहाँ जो है वो ट्रैम भी चलती है, हर फैसिलिटी है। और ये देखें, व्यू दिखाती हूँ आपको अभी थोड़ी बहुत मुझे सर्दी लग रही है। ये क्या बना हुआ है, ये देखें, ब्लू पीटर। वो देखो जी, ये क्या बना हुआ है, ये बोट बनी हुई है आई थिंक सो, और साथ वो स्टैचू बना हुआ है। हे, अब तो मुझे सर्दी लग रही है गाइस, हवा बहुत तेज़ चल रही है, पानी के करीब है ना जगह, तो हवा बहुत तेज़ चल रही है ये वो क्या बना हुआ है, ये क्या है, वुल्फ है, क्या चीज़ है, व्हाट इज़ दिस मुझे तो लगता है भेड़िया ही है। ये सारे खाने पीने के एरियाज बने हुए हैं। ये जो है ना, ये भी बीबीसी की बिल्डिंग है, उस साइड पे ये 3-4 बिल्डिंगें जो हैं वो बीबीसी की हैं, और ये भी इट टीवी का जो है वो ऑफिस है, और इधर बहुत से हैं ऑफिस, नॉट जस्ट ये, मतलब कि मेन सोर्स है यहाँ कमाई का, मेन ज़रिया है ये कमाई का। मैं आपको अगर ये बताऊँ तो मेन सोर्स, मेन ज़रिया ये कमाई का है। ओह, हनी भी बनी हुई थी, हमने हनी भी तो वो देखी ही नहीं है। तो ये देखें ना कितना अच्छा ये बेंच इन्होंने सजाए हुए हैं। इसके ऊपर आपको समझ आ रही है, वो कह रहा है सलाम दो, सलाम दे रहा है, काफ़ी आर्ट है।
हर चीज़ में आर्ट है, खूबसूरती है और ठंडक है, रोशनी। दिस इज़ हनी बी। हे हनी बी। वो सामने बीबीसी का है, वो भी सामने बीबीसी की है, ये भी वैसे बीबीसी की है। पील, ये कोई स्टूडियो है, आई थिंक सो स्टूडियो है। आपको याद है मैंने उधर खड़े होकर एक तस्वीर बनाई थी, वहाँ ब्रिटिश का झंडा भी लगा हुआ है। ये मज़ा आ रहा है यहाँ वॉक करके। अभी मैंने ना एक ग्लव से एक साइड से हाथ निकाला हुआ है, फिंगर निकाली हुई है। उसकी रीज़न ये है कि थोड़ी ठंड थी तो इस वजह से मैंने इधर से ना लिया था और नंबर लिया था, वो नंबर ही गुम गया। मुझे लगता है मुझे फिर इनसे लेना चाहिए मीटिंग के लिए कि दे दें, देन डिसाइड करते हैं मीट अप टाइम। अभी आई हूँ, कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा था, मैंने कहा चलो कॉफ़ी पी ली जाए। वापस जाने से अच्छा है कि यहाँ बैठ के कॉफ़ी पी ली जाए, थोड़ी देर के लिए वैसे बैठ लिया जाए। और रश भी यहाँ काफ़ी है। ये सारे जो ऑफिस के लोग हैं ना, ये ब्रेक टाइम पे इधर आके कॉफ़ी पीते हैं। गाइस अभी हमने ये ब्लैक कॉफ़ी ली है और अभी उसके बाद घर चलते हैं, दूसरी के लिए जाते हैं। कहते हैं 4 बजे का शाम होती है, 10 बजे तक जो यहाँ ग्रॉसरी मॉल है वो बंद हो जाते हैं। तो हमें इंशाल्लाह मैं पहुँच जाऊँगी, आधा घंटा लगा है मुझे आते हुए। कल तो सही मैं घूमा के आई थी, बहुत देर हो गई थी। अब ये है कि थोड़ा बॉडी का मैंने कहा टेम्परेचर नॉर्मल कर चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। ये तो ये है कि फिर ये भी साथ लेके निकल दूँगी, लेकिन ये है कि एक बहाना चाहिए था मुझे, तो वो बहाना मिल गया इस वजह से। ओके गाइस, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब कुछ करिएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, रब रखा। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तो लव यू ऑल। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय। कल मिलते हैं दोबारा से। टाटा, बाय बाय।